अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक सब्जेक्ट का पीओवी यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू शूट करना है तो आप कैसे शूट करेंगे? आप अपने कैमरे को कहाँ प्लेस करेंगे? अगर आपसे कहा जाए कि आपको किसी सब्जेक्ट का इंटरव्यू शूट करना है तो आप अपने कैमरे को कहाँ प्लेस करेंगे? या अगर आपसे कहा जाए कि आपको किसी सब्जेक्ट को कमज़ोर दिखाना है तो आप कैसे शूट करेंगे? इस सिचुएशन में आप अपने कैमरे को कहाँ प्लेस करेंगे? सो वीडियोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट द कैमरा एंगल्स। अगर आप एक सिनेमेटोग्राफर हैं और आप किसी सीन को शूट करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपका सब्जेक्ट अगर सेंटर में बैठा है तो आपको अपना कैमरा कहाँ प्लेस करना है। अगर आपका सब्जेक्ट कॉर्नर में बैठा है तो आपको अपना कैमरा कहाँ प्लेस करना है। और अगर आपका सब्जेक्ट रनिंग कर रहा है तो आपको अपना कैमरा कहाँ प्लेस करना है। किसी भी सीन को शूट करते समय सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप जिस सीन को शूट कर रहे हैं उस सीन की स्टोरी क्या कहती है या उस सीन की स्क्रिप्ट क्या कहती है। आप उस स्क्रिप्ट की इमोशन के हिसाब से आप अपने कैमरा एंगल्स और अपनी लाइटिंग एवरीथिंग आप डिसाइड करते हैं। जैसे कि आप कोई मूवी देखें और इसमें एक एक्टर जो काफ़ी भागता हुआ या परेशान नज़र आ रहा है तो आप उसमें ध्यान दें किस तरह से उस सीन में कैमरा को प्लेस किया गया होगा। तो इस वीडियो में हम समझेंगे 5 आइडियल कैमरा एंगल्स जिसकी मदद से हम किसी भी सीन को किसी भी इमोशन को ईजिली शूट कर पाएंगे। सो हियर इज़ द 5 टाइप्स ऑफ कैमरा एंगल्स। नंबर 1, आई लेवल। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है इसमें कैमरा एंगल हमेशा आई लेवल पे होता है यानी कि 180 डिग्री पर होता है, जो कि टॉकिंग वीडियो या किसी भी तरह का इंटरव्यू शूट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसमें हमेशा कैमरा आई लेवल पे होता है या फिर हम इसी के अकॉर्डिंग कैमरा को हल्का सा ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लाइट, अकॉर्डिंग टू सिनेमाटोग्राफी, या जिसमें भी आप अपनी फुटेज को सिनेमैटिक देख पा रहे हो। अगर आप इस सिचुएशन में रूल ऑफ थर्ड लगाना चाहते हैं या सब्जेक्ट को सेंटर में रखना चाहते हैं तो भी आप अपने कैमरा को उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर 2, लो एंगल। इस कैमरा एंगल में कैमरा सब्जेक्ट से लो एंगल पर होता है, जो कि किसी भी मूवी में या किसी भी सीन में सब्जेक्ट को पावरफुल शो करने के लिए दिखाया जाता है। इसलिए हम कैमरा को सब्जेक्ट से नीचे रखते हैं यानी कि सब्जेक्ट से लो एंगल पर रखते हैं और सब्जेक्ट को काफ़ी पावरफुल सा दिखाया जाता है। नंबर 3, अपर एंगल। ये लो एंगल का एकदम अपोजिट होता है। जैसे कि लो एंगल में हम सब्जेक्ट को पावरफुल दिखाते थे कैमरे को लो एंगल पर रखकर, वैसे ही अपर एंगल में हम कैमरा को सब्जेक्ट से ऊपर रखकर सब्जेक्ट को कमज़ोर दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको किसी भी शूट में अगर सब्जेक्ट को थोड़ा सा कमज़ोर या असहाय दिखाना है तो आप इस कैमरा एंगल का यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4, डच एंगल। डच एंगल में कैमरा को थोड़ा सा टेढ़ा करके, जैसे कि किसी भी तरह की सिचुएशन में सब्जेक्ट अगर परेशान है या आपके सब्जेक्ट को टेंशन में दिखाया जा रहा है तो हम इस कैमरा एंगल का यूज़ कर सकते हैं। इस कैमरा एंगल में कैमरा को हम टेढ़ा मेढ़ा या थोड़ा सा शेक भी कर सकते हैं। एंड नंबर 5, पीओवी यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू। इस कैमरा एंगल में हम सब्जेक्ट के पीओवी को दिखाते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है या सब्जेक्ट क्या देख रहा है। बेसिकली हमें सब्जेक्ट की आंखें बनकर सब्जेक्ट क्या देख रहा है हमें उस चीज़ को दिखाना होता है। दैट इज़ कॉल्ड पीओवी। तो हमें कैमरा को ऐसा प्लेस करना है कि हम सब्जेक्ट की पीओवी यानी कि सब्जेक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली दिखा सकें। सो हियर इज़ द 5 टाइप्स ऑफ आइडियल कैमरा एंगल्स। इन कैमरा एंगल्स की मदद से आप नेक्स्ट टाइम किसी भी सीन, किसी भी तरह के इमोशन, किसी भी तरह की स्टोरी या किसी भी तरह के एक्शन को शूट कर सकते हैं। ये कैमरा एंगल्स बेसिकली एक आइडियल रूल है। अगर आप किसी सीन को शूट करने जा रहे हैं और आप इन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको वो आउटपुट नहीं मिल रहा है तो आप रूल को ब्रेक भी कर सकते हैं। आप अपने कैमरा को अपने अकॉर्डिंग अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, बिकॉज रूल इज़ रूल। पर अगर आपके अंदर क्षमता है, अगर आपकी क्रिएटिविटी कुछ और कह रही है तो आप रूल को ब्रेक भी कर सकते हैं। सिनेमेटोग्राफी हमेशा यही नहीं कहती कि आप रूल के अकॉर्डिंग चलें। आपका आउटपुट जैसे भी बेटर आए, जैसे भी आप अपने आउटपुट के चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपने रूल्स को फॉलो करें या रूल्स को ब्रेक करें। तो इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो।